पेट की बीमारी हो जाना। पेट की बीमारी में भी आज हम देख रहे हैं युवा वर्ग में कौड़ी की समस्या, नली की समस्या, नेवल डिस्प्लेसमेंट, धरण पड़ जाना, ऐसे लक्षण ज्यादातर देखे जाते हैं। और एक बीमारी होती है आईबीएस, ये भी युवा वर्ग में बहुत ज्यादा हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है, ये सारी बीमारियों का जो पेट संबंधित बीमारियां हैं, सबसे बड़ा पेट की बीमारी होने का कारण होता है हमारा आहार। हम क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हम स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, या वह लोग जो अल्कोहल और स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनको पेट की समस्या आज बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम टेंशन में ज्यादा रहते हैं। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का है, वो बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, वयस्क है, उनको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से उनका पूरा पेट प्रभावित हो जाता है और उनको डाइजेशन संबंधित बहुत इश्यू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौड़ी की समस्या। दोस्तों, ये वाला जो पार्ट्स है, ये स्टेरनम बोन, ये देख रहे हैं हम स्टेरनम बोन, यहाँ पर कौड़ी की समस्या होती है। यहाँ पर पेशेंट को बहुत हैवीनेस, हम हाथ लगाएं तो बहुत पत्थर जैसा महसूस होता है, एक दाने के जैसा महसूस होता है, एक मस्कुलर पार्ट्स उभरा हुआ जैसा नजर आए, तो ये कौड़ी की समस्या हो सकती है। और पेशेंट को ऐसा फील होता है, मुंह में लुगदी जैसा होना, साबुन का झाग जैसा होना, उल्टी जैसा फीलिंग्स होती है, तो इसका मतलब पेशेंट को कौड़ी की समस्या हो गई है। ऐसी आता है नलों की समस्या। दोस्तों, नलों की समस्या जब भी होगी, ये वाला जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है, नाभि से लगभग 2 से 3 उंगल नीचे, इधर इन्फ्लामेशन हो जाना, एक दीवार जैसा बन जाना। पेशेंट को हम यहाँ टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, दबाते हैं, तो पेशेंट चीख उठता है और कई बार तो हमारी उंगली भी अंदर नहीं दबती। ये होती है नलों की समस्या। नलों की समस्या उन व्यक्ति को ज्यादा रहती है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाते हैं, या उनकी जो जॉब है वो इस प्रकार की है जिसमें उनको अधिक वजन उठाना पड़ता है। यहाँ पर प्रेशर आता है लोअर एब्डोमेन पर और उनको नलों की समस्या हो जाती है। और जिनको नलों की समस्या होती है, देखा जाता है कि उनको काफ मसल पेन भी बहुत ज्यादा रहता है। पेशेंट को कहता है खाया पिया लगता नहीं है, हर समय इधर मरोड़ जैसा दर्द बना रहता है। पेशेंट को फीलिंग्स होती है कि मुझे मोशन जाना है, लेकिन मोशन बहुत बार आता भी नहीं है, और अगर आता है तो खाना खाया पेशेंट ने तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है। ऐसी होती है नलों की समस्या। उसके बाद आता है धरण, नेवल डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी का आधार है। अगर हम सिर से लेकर नाभि की दूरी नापें और नाभि से लेकर पैर की दूरी नापें, तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट माना गया है। और 72,000 नाड़ियां, 72,000 नर्व्स इस नाभि से निकलती है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती है। या कहें कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो इस नाभि से जुड़ा होता है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे जुड़ा होता है, और जो मां खाती है सारे पोषक तत्व बच्चा उससे लेता है, और बच्चे की ग्रोथ भी उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होती है। जरा आप सोचो कि जिससे एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, और कहा जाता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नाभि से ही हुई है। तो ये नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, और इसको एक शास्त्रों की दृष्टि से बात करें तो इसको अमृत कलश भी कहा गया है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी बॉडी के लिए। अगर इसमें कोई विकार आ जाए, इसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कई बार पेशेंट बताता है कि मेरी नाभि ऊपर चली गई है, मेरी नाभि नीचे चली गई है, मेरी भाई नाभि दाएं चली जाए, मेरी नाभि बाएं चली जाए। तो नाभि किधर भी जा सकते हैं दोस्तों, और इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। नाभि ऊपर चला जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नीचे चले जाए डायरिया हो जाए, दाएं बाएं हो जाए तो गैस एसिडिटी हो जाती है। जिनकी नाभि अपसेट हो जाती है, ऐसे लोगों को भूख नहीं लगती, या कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगती है। कुछ लोग खाना खाते हैं तुरंत मोशन जाते हैं, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, पेट में एक मरोड़, एक ऐंठन जैसा महसूस होता है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, जिसके कारण से एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो नाभि को चेक करने के भी बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग हाथों की रेखाओं से चेक करते हैं, कुछ लोग नाभि की दूरी नापकर चेक करते हैं, कुछ लोग पैर के अंगूठे मिलाकर चेक करते हैं, कुछ लोग नाभि पर हाथ रखकर उसकी पल्पिटेशन सुनकर नाभि का अनुमान लगाते हैं। तो ये नाभि चेक करने के तरीके होते हैं। कुछ लोग नाभि को अलग अलग तरीके से ठीक भी कराते हैं। कुछ लोग पैर में काला धागा बांधते हैं, कुछ लोग पैरों में छल्ले पहनते हैं, या कुछ लोग यहाँ पर लोटा रख के एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, कुछ लोग काफ मसल पर ऑयल लगाकर मसाज कर ठीक करते हैं, या कुछ लोग पीठ पर दबाव देकर नाभि को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे ही इसमें आता है आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, एक ऐसी डिजीज जिसमें पता चल रहा है इरिटेट हो जाना, बॉवेल इंटेस्टाइन सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज। जब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो आईबीएस रोग हो जाता है, और ये बड़ी आंत संबंधित एक बीमारी है।
ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा रहती है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं या कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं, उनको देखा जाता है कि आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आईबीएस जब हो जाता है तो पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, डायरिया, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और आईबीएस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आईबीएस से। अल्टरनेट आईबीएस यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। आईबीएस सी कॉन्स्टिपेशन, इसमें जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा। आईबीएसडी में जब भी होगा डायरिया ही होगा। तो इसको हम बहुत तरीके से ठीक कराते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए या कुछ परहेज सावधानी करके भी हम आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज आपको पेट की बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या नजर आए तो समय रहते हुए आपको अपना ट्रीटमेंट अवश्य करा लेना चाहिए और इसके कारण से जो आपको समस्याएं आने वाली हैं उससे आप बच सकते हैं।